नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विश्व ज्योग्राफी में हम महाद्वीपों को पढ़ रहे थे और महाद्वीप जो हैं उन महाद्वीपों में एक एक महाद्वीप को व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को यहाँ बताया जा रहा है। तो ये जो महाद्वीप अब आज हम पढ़ने वाले हैं वो है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यानी इस महाद्वीप को भी आप उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से अन्य महाद्वीप हमने पढ़े हैं। और जो इस महाद्वीप को आज ही पढ़ रहे हैं वो इससे पहले वाले वीडियो जरूर देख लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आइए आज जानते हैं हम किसके विषय में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप यानी साउथ अमेरिका महाद्वीप। इस महाद्वीप के विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। यानी आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कौन सा महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो आइए दक्षिणी अमेरिका के विषय में जानते हैं कुछ सामान्य बातें। देखिए, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है दोस्तों, याद रखिएगा ये जो महाद्वीप है, सबसे पहला बिंदु कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के महाद्वीपों में किस नंबर का महाद्वीप है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप याद रखें विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर हम बात कर रहे हैं, विश्व का चौथा बड़ा क्या है साथियों, महाद्वीप माना जाता है। आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो हमारा जवाब होना चाहिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप याद रखें विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। अब इसी को जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर हम जानना चाहें, जनसंख्या के आधार पर ये विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो दोस्तों जनसंख्या के आधार पर याद रखें, किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर अगर इसे हम जाने तो दोस्तों जनसंख्या के आधार पर याद रखें ये पांचवा बड़ा महाद्वीप माना जाएगा। यानी क्षेत्रफल के आधार पर ये विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या के आधार पर पांचवा बड़ा महाद्वीप ये माना जाएगा कौन सा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है दोस्तों, इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर हम देशों की बात करें तो याद रखिएगा इस महाद्वीप पर कितने 13 देश इस पर हैं दोस्तों। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर कितने देश हैं, 13। और इसके दो जो देश हैं वो याद रखिएगा द्वीपीय देश माने जाते हैं, ऑकलैंड है, पनामा अंतरीप है। इस प्रकार से हम कुल अगर देशों की बात कर लें, कुल अगर देशों की बात करें दोस्तों मुख्य भूमि के अलावा, तो देश हो जाएंगे कितने, 15। तो याद रखें मुख्य भूमि पर 13 देश स्थित हैं और द्वीपीय देशों को अगर हम काउंट करें तो कुल 15 देश इस महाद्वीप पर स्थित हैं। अब सवाल बनता है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा देश दोस्तों, सबसे बड़ा याद रखिएगा देश, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, तो सबसे बड़ा देश दोस्तों हो जाएगा कौन सा, ब्राजील। ब्राजील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, देश माना जाता है। और ब्राजील जो है याद रखेंगे एक बात, ब्राजील जो है साथियों याद रखें यहाँ सर्प बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये इसे सांपों का देश किस नाम से भी जानते हैं, तो सांपों का देश के नाम से पुकारा जाता है। यानी सांपों का देश कहलाता है दोस्तों कौन, तो जवाब होगा आपका ब्राजील। तो ब्राजील याद रखें इसका सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट बिंदु देखिएगा, इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश अगर पूछा जाए, सबसे कौन सा दोस्तों छोटा, इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश ये अपना एक द्वीपीय देश है और वो है होगा अपना कौन सा, ऑकलैंड। ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑकलैंड याद रखिएगा। अब ऑकलैंड जो है इसी को हम किस नाम से भी जानते हैं, तो दोस्तों इसी को फ्यूगो द्वीप, इसी को कहा जाता है क्या, फ्यूगो द्वीप नाम से भी इसे जाना जाता है।
तो यहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है, और जनसंख्या के आधार पर याद रखिएगा ये महाद्वीप कौन सा है, तो पांचवा बड़ा महाद्वीप है। इसकी मुख्य भूमि पर कुल 13 देश हैं, और द्वीपीय देशों को अगर हम काउंट करें तो 15 देश इस पर स्थित हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील है, और ब्राजील को दोस्तों सांपों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सांपों की अधिकता है। सबसे छोटे देश की हम बात करें तो फॉकलैंड है, और याद रखें दोस्तों फॉकलैंड जो है इसे हम फ्यूगो द्वीप के नाम से भी पुकारते हैं, इस नाम से फ्यूगो द्वीप। अब देखो बात आती है कि भी ये कितने क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है, तो ये महाद्वीप जो है तो विश्व याद रखिएगा दोस्तों कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो साथियों 11 याद रखें 8% पर यह फैला हुआ है। यानी विश्व का जितना कुल क्षेत्रफल है उसके 11.88 मायने हो गया कितना 80, इतने पर यह फैला हुआ है। अब यहाँ सवाल पूछा जाएगा महाद्वीप में विश्व दोस्तों कुल जनसंख्या का जनसंख्या है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना निवास है, कुल जनसंख्या का निवास कितना है, तो याद रखें दोस्तों विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका 6.5 यानी 5.5% निवास 6% निवास इस महाद्वीप में है। यानी विश्व में जितनी जनसंख्या है वो जनसंख्या 6.5% निवास इस महाद्वीप पर है। तो आप देख रहे होंगे 6% पॉपुलेशन इस पे है, तो कोई खास पॉपुलेशन नहीं है। क्षेत्रफल तो 100% में से कितना है, लगभग 12 हो गया ना, 11 पॉइंट हुआ कितना 80, और पॉपुलेशन यहाँ कम है। इसीलिए याद रखना दोस्तों इस महाद्वीप को रिक्त महाद्वीप भी कहते हैं। ये महाद्वीप किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे याद रखें एक नाम से जानते हैं रिक्त महाद्वीप। यानी यहाँ अभी भी खाली भूमि अच्छे से अवेलेबल है, तो इसे रिक्त महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। रिक्त क्या दोस्तों, महाद्वीप के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। तो ये दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है ये रिक्त महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए जानते हैं इस महाद्वीप की खोज, यानी इस महाद्वीप की खोज कब हुई, तो याद रखना दोस्तों महाद्वीप की जो खोज हुई है, इसकी जो खोज हुई याद आप लोगों ने पढ़ा था इससे पहले उत्तरी अमेरिका, और उस उत्तरी अमेरिका की खोज 1400 कितने में हुई, फटाफट बताएं 1400 कितने में है, 92 ईस्वी में आपने पढ़ा था ना, 1400 कितने में हुई, 92 ईस्वी में हुई। और आप बताएंगे उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की, उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की, फटाफट से बताइए, पढ़ के नहीं आते बिल्कुल है ना, इसने कोलंबिया थोड़ी होगा, कोलंबस ने की थी, कहाँ के निवासी थे, इटली के, कोलंबस ने की थी, और कोलंबस ने ही इसकी खोज की थी, और ये खोज हुई थी 1498 में, उस वक्त हुई, उस वक्त भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। तो ये खोज की है किसने, कोलंबस ने ही। कुल मिला के दोनों महाद्वीपों की खोज किस द्वारा की गई है दोस्तों, तो कोलंबस के द्वारा ही की गई है। लेकिन उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1992 में की, और इस दक्षिणी अमेरिका की खोज कब की है, फटाक से बताएं, तो 1400 कितने में, 98 में। अब देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, उत्तरी अमेरिका और हो गया कौन सा, दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों के बीच में जो जल संधि है यानी ये हो गया आपका कौन सा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दोस्तों। और उत्तरी अमेरिका ठीक के बाद में हो गया ये महाद्वीप हो गया उत्तरी अमेरिका, और यहाँ अपना महाद्वीप हो गया कौन सा, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ये हुआ दक्षिणी अमेरिका। अब इन दोनों के बीच में कौन सी नहर है, तो याद रखें ये हुआ उत्तरी अमेरिका, इधर से दक्षिणी अमेरिका। और दोस्तों इसे आप अच्छे से जान सकते हैं इन दोनों के बीच में, ये इन दोनों के बीच में यहाँ जो ये नहर निकाली गई है
इन दोनों के बीच में जो नहर निकाली गई है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, उस नहर का नाम है क्या? पनामा नहर। कौन सी नहर है? पनामा नहर। तो यहाँ आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों के मध्य कौन सी नहर है? तो आपका जवाब होना चाहिए पनामा नहर। कौन सी नहर है? पनामा नहर। पनामा नहर। दोस्तों पनामा नहर की अगर हम बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों के मध्य है, और ये नहर याद रखें 1914 में निकाली गई। 1900 कितने में निकाली गई? 14 में। ज्यादा समय नहीं हुआ है पनामा नहर को। और इस नहर का ये पनामा जो नहर है, इस नहर का 1956 में किया गया था क्या? राष्ट्रीयकरण। क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। ये भी आपको याद रखना है। 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1914 में पनामा नहर निकाली गई, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों के मध्य में है, ये दोनों को अलग करती है। तो ये आप लोगों ने कुछ सामान्य बातें पढ़ी हैं, फटाफट से आप इनको नोट कीजिएगा। हो गया? चलो देखें, तो हम पढ़ रहे थे क्या? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल में चौथा बड़ा महाद्वीप है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जाने तो पांचवा बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि पर बोले तो 13 कंट्री हैं, और द्वीपीय देशों को अगर काउंट करें तो 2 द्वीपीय देश हैं, एक फॉकलैंड और एक हो गया अपना पनामांतरी। तो इस तरह से 15 देश हैं। महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है वो ब्राजील है, सांपों का देश भी कहा जाता है। सबसे बड़ा देश है फॉकलैंड, जिसे फ्यूको द्वीप भी बोलते हैं। अच्छा, विश्व के कुल क्षेत्रफल का ये कितने प्रतिशत पर है? तो 11.8% पर दोस्तों ये फैला हुआ है। और विश्व की टोटल जो पॉपुलेशन है उसका कितना पॉपुलेशन इस पे निवास है? तो 6.5% पॉपुलेशन निवास करती है। यानी क्षेत्रफल ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, इसलिए इस महाद्वीप को रिक्त महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा किस महाद्वीप को रिक्त महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो आप जवाब देंगे कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो अब इस महाद्वीप को हम राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, कुछ सामान्य बातें थी। तो आइए नेक्स्ट आगे महाद्वीप के बारे में जानते हैं। तो देखो ये हो गया अपना कौन सा महाद्वीप? यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो मुख्य भूमि है उसमें कौन कौन से देश हैं, तो आइए इन तमाम देशों की करते हैं चर्चा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि यहाँ एक ये सबसे बड़ा देश है, जिस देश का नाम क्या है? ब्राजील। ब्राजील याद रखिए, क्या हो गया? ब्राजील। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है कौन सा? ब्राजील। आप जब भी अध्ययन कर रहे हो तो सबसे पहले मैप बना करके और इन कंट्रियों को भरना आना चाहिए। अगर आप इस तरह से व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं, राजनीतिक वर्गीकरण करना जानते हैं, एक एक कंट्री के विषय में आप जानते हैं, तो आगे के तमाम बिंदु अच्छे से हम अपने जेहन में बसा सकते हैं। तो देखिए ब्राजील हो गया। इसके बाद में देखेंगे ये जो एक देश है दोस्तों, बाहर लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है, तो यहाँ मैं इनके नाम लिखता हूँ। तो ये हो गया अपना इक्वेडोर। ये हो गया कौन सा? इक्वेडोर। महाद्वीप का ये एक देश है। और आपको मैं बता दूं कि जो हमारी विषुवत रेखा है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि कहाँ से पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर खींची गई है, वो इक्वेडोर से ही प्रारंभ की गई थी। यहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है? 3 देशों से गुजरती है। एक ये इक्वेडोर हो गया, उसके बाद में ये आ गया अपना ऊपर वाला, और फिर एक ये आ गया ब्राजील। तो ये आपका हो गया इक्वेडोर। इसके बाद में ये आप देख रहे हैं ये वाला, और ये आपका हो जाएगा इक्वेडोर के बाद में कोलंबिया। कौन सा देश हो गया दोस्तों? कोलंबिया देश हो गया, याद रखें। ये भी इस महाद्वीप का देश महाद्वीप में स्थित है। ये तमाम देशों के नाम हमें आने चाहिए। जब कभी भी इन देशों की बात आती है तो हमारे दिमाग में तुरंत ये कंसेप्ट आना चाहिए कि भला देश उस महाद्वीप पर स्थित है ना, तब जाके अपना जी के सरल होता है। तो ये हो गया इक्वेडोर, फिर हो गया कौन सा? कोलंबिया। के बाद में इस देश की अगर हम बात करें तो ये आपका देश हो जाएगा दोस्तों कौन सा? तो ये आपका देश हो गया वेनेजुएला। वेने क्या हो जाएगा? जुएला।
याद रखिएगा वेनेजुएला, तरह से ये देश हो जाएगा। अब आप इसे बनाते चले, अगर आपको आपसे ये अंदर वाला नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आप केवल ये बिंदु लगाते चले इस तरह से और ये इनके नाम लिखते चलिएगा, है ना, इस तरह से ये बना लीजिएगा। तो वेनेजुएला याद रखें, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। के बाद में ये जो आपके एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये जो तीनों के तीनों देश हैं ये आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों कौन सा, गुयाना। ये हो गया अपना कौन सा, गुयाना। ये दोस्तों हो जाएगा सुरीनाम। ये बोलेंगे हम क्या, सुरीनाम। याद रखें सुरीनाम इसकी कंट्री हो गई। और इस वाले को बोलेंगे फ्रेंच गुयाना, यानी वो गुयाना था और ये हो गया सर कौन सा, फ्रेंच गुयाना। प्रकार से कंट्रियां हो गई। यानी यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ध्यान लगाएं कि ब्राजील देश हो गया, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना। अब दोस्तों इधर वाले देशों की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो देश है याद रखें ये वाला, ये इस देश हो जाएगा इसका क्या, तो यहाँ हो जाएगा पेरू। ये इसका देश है दोस्तों कौन सा, पेरू, यानी पेरू देश हो गया। के बाद में देश है, इस देश की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों इस देश का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्राजील में ही, और ये आप लोगों का देश हो जाएगा। तो ये है उरुग्वे, पेरू, सॉरी बोलीविया। ये होगा दोस्तों कौन सा, बोलीविया। ये अपना देश हो जाएगा क्या, बोलीविया। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा यहाँ अपना ये जो देश है, ये देश जो आप देख रहे हैं वो हो जाएगा कौन सा, पराग्वे। दोस्तों ये पराग्वे होगा। और इसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा उरुग्वे। ये हो गया अपना कौन सा, उरुग्वे। और इसके बाद में इसकी हम बात करें तो दोस्तों ये हो गया कौन सा, ये हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ये आप लोगों का हो गया कौन सा, अर्जेंटीना। और इस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये जो देश है दोस्तों ये देश अपना हो जाएगा चिली। चिली ये देश हो गया कौन सा, चिली। तो इस तरह से ये आपको याद रखने हैं। इन्हें हम काउंट अगर करेंगे तो दोस्तों यहाँ से ये नंबर 1 हो गया, ये आपका नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, इधर से ये नंबर 4 हुआ, ये हो जाएगा साथियों नंबर 5, ये नंबर 6 हो गया। उसके बाद में ये नंबर 6 के बाद में 7 हो गया, फिर ये नंबर 8 हो गया, और उसके बाद ये 9वां हो गया दोस्तों, ये 10वां हो गया, और ये आपका 11वां हो गया, और 11वें के बाद ये 12वां, और ये हो गया 13वां। और अभी मैंने आपको बताया कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो मुख्य भूमि है उस मुख्य भूमि पर कुल कितने देश हैं, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर कुल कितने देश हैं दोस्तों, 13 देश स्थित हैं। यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर 13 देश हैं। अब इसके अलावा आप पढ़ रहे थे कि इसमें तो सर कुल आप 15 देश बता रहे थे। तो दोस्तों मुख्य भूमि से अलग 2 द्वीपीय देश हैं, एक ऊपर है पनामा द्वीप और एक नीचे यहाँ फॉकलैंड द्वीप है। ये जो आप देख रहे हैं ना इस तरह से ये द्वीप आप देख पा रहे होंगे, यानी यहाँ ये जो मैं बना रहा हूँ याद रखिएगा, इस तरह मुख्य भूमि से अलग ये आपका हो जाएगा कौन सा, फॉकलैंड। और दोस्तों ये हो गया अपना क्या, द्वीपीय फॉकलैंड। और इसी फॉकलैंड को हम क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं साथियों फ्यूगो द्वीप। इसी को हम क्या कहते हैं, तो द्वीप के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, फ्यूगो द्वीप के नाम से। अब इस महाद्वीप में कुल कितने देश हैं अगर आपसे सवाल पूछे तो आप 13 ही देश बताएंगे, क्योंकि फ्यूगो जो है उस पर याद रखें ब्रिटेन का अधिकार है दोस्तों, ये अधिकृत है, यूरोप वालों का इस पर क्या है, अधिकार है। और जो पनामा द्वीप है वो याद रखिएगा लिटिल अमेरिका जिसे हम लोग बोलते हैं उसके अंतर्गत वो चला जाता है। तो इस प्रकार से मुख्यतः देशों की संख्या तो कितनी जाननी है, 13 देश हमें जानने हैं। अब ये आप लोग अच्छे से भरना सीखें, ये मैप आपको 2-3 बार रिपीट करना है। ये चारों तरफ से अगर आप इनको बनाना सीख गए तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखो अब आगे
इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इसके उत्तरी भाग में, का जो उत्तरी भाग है उसमें कितने देश हैं। भाग की अगर हम लोग बात करें तो ये इसका उत्तरी भाग हो गया, यानी कौन सा भाग दोस्तों, उत्तरी भाग। अब उत्तरी भाग में कितने देश हैं, तो हम लोग देख रहे होंगे 1 2 3 4 5, यानी उत्तरी भाग में देश हैं सर, तो 5 देश हैं, है ना। महाद्वीप के उत्तरी भाग में कितने देश हैं, 5। कौन कौन से हैं, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना। अब बात आती है महाद्वीप के पश्चिमी भाग में कौन कौन से देश हैं, उत्तर दक्षिण पूरब, इधर क्या होगा, पश्चिम होगा। तो पश्चिमी भाग में 2 हो गए, इक्वेडोर और पेरू, यानी इसके पश्चिमी भाग में कितने देश हैं। तो दोस्तों हम जवाब देंगे 2 देश हैं। किस भाग में, पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग। इसके पश्चिमी भाग में देश हो जाएंगे कितने, 2। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं महाद्वीप का, इधर पूर्वी भाग आ गया, और पूर्वी भाग में एक ब्राजील है और एक है कौन सा, उरुग्वे। यानी पूर्वी भाग में कितने देश हैं, तो यहाँ भी आपको 2 देश बताने हैं। पूर्वी भाग में इस तरह कितने देश आने वाले हैं दोस्तों, 2। अब इसके बाद में दक्षिणी भाग की अगर हम बात करें तो दोस्तों दक्षिणी भाग में कितने देश आएंगे इस महाद्वीप के, देखो दक्षिणी भाग में यहाँ के देश आगे कौन से, अर्जेंटीना है, और इधर हो गया कौन सा, चिली। यानी 2 देश इस भाग में आने वाले हैं, दक्षिणी भाग में। और फिर मध्य भाग की बात की जाए, इस महाद्वीप के मध्य भाग में कितने देश हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पराग्वे मध्य में है और बोलीविया मध्य में, यानी 2 देश इसके कहाँ पर है, मध्य में। अब आप इन्हें काउंट करेंगे तो 2 4 6 8 5 कितने हो गए दोस्तों, ये टोटल 13 देश हो गए। तरह से भी आपको याद रखना है पूरी लोकेशन कि भाई इसके पूर्वी भाग में कितने देश हैं, इसके पश्चिम में कितने देश हैं, उत्तर में कितने देश हैं, मध्य में कितने, दक्षिण में कितने हैं। ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट हम जानते हैं इस महाद्वीप से अक्षांश रेखाओं में से कितनी अक्षांश रेखाएं दोस्तों गुजर रही हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं इसके मध्य से गुजर रही हैं। तो याद रखिएगा महाद्वीप के उत्तरी भाग से ये जो आप देख रहे हैं कौन सा, इक्वेडोर, यहाँ से एक रेखा गुजरती है दोस्तों, उत्तरी भाग से एक रेखा गुजरती है अक्षांश मुख्य रेखाओं में। और इस महाद्वीप की हम बात करें कहाँ से, दक्षिणी भाग से, तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है, यानी कुल मिला के 2 रेखा इसके मध्य से गुजरती हैं। अब वो उत्तरी भाग से जो रेखा गुजरेगी वो आप लोगों की हो जाएगी कौन, तो यहाँ हो गई भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है दोस्तों, भूमध्य रेखा। इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका के किस भाग से गुजरती है, तो आपका जवाब क्या होगा, उत्तरी भाग से। यानी कर्क रेखा इससे नहीं गुजरती, याद रखिएगा। ऐसा महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, वो आगे आप पढ़ेंगे कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन अफ्रीका के बाद ऐसा महाद्वीप जिससे 2 रेखा गुजरती हैं, भूमध्य रेखा और कौन सी, मकर रेखा। तो ये आपकी ये तो हो गई कौन सी, भूमध्य रेखा, और यहाँ हो जाएगी कौन सी, मकर रेखा। ये याद रखें दोनों की दोनों रेखा गुजरती हैं, मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है और भूमध्य रेखा इसके उत्तरी भाग से गुजरती है। तो पहले आपको ये पूरा का पूरा आना चाहिए, फटाफट से आप इसको कर लीजिए ना। हो गया, चलो देखें। तो आगे बढ़ते हैं, ये चीज स्टेप बाय स्टेप आपको सीखनी है ताकि हमें आगे किसी प्रकार की कोई क्या नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं आए। अब इसी को देखो डिटेल में पढ़ना चालू करते हैं ना। इसी को हम पढ़ते हैं थोड़ा सा किसमें, डिटेल में। तो देखिएगा आप नेक्स्ट आगे देखें, जो हमने राजनीतिक वर्गीकरण किया है, यानी कौन सा वर्गीकरण किया है, राजनीतिक। तो यहाँ आप ये बना लीजिए दोस्तों हेडिंग, राजनीतिक वर्गीकरण, यानी दक्षिण, ये हो गया आपका कौन सा, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका का राजनीतिक
दक्षिण अमेरिका का राजनीतिक क्या वर्गीकरण। तो इस तरह से ये हमने राजनीतिक क्या किया है, वर्गीकरण किया है, किसका, दक्षिणी अमेरिका का। अब राजनीतिक वर्गीकरण में हम देख सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक वर्गीकरण में इस महाद्वीप के हमने उत्तर भाग की बात की, महाद्वीप के उत्तर भाग में यानी कौन कौन से देश हमने पढ़े थे। देखो ये आप लोगों ने पढ़ा था, ये देख सकते हैं आप, पुणे, ये कोलंबिया से लेके और कहाँ तक, वेनेजुएला और फ्रेंच गुयाना, यहाँ तक के ये हैं उत्तरी भाग में। ये नोट करते चलिए। ये हो गया अपना कौन सा, कोलंबिया। दोस्तों कौन सा हो गया, कोलंबिया हो गया, याद रखें कोलंबिया। और कोलंबिया जो है वो पन्ना उत्पादन के लिए, पन्ना याद रखिएगा एक अधात्विक खनिज है। पन्ना क्या है, अधात्विक खनिज होता है। इसे पन्ना को एमरल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, और पन्ना जो है इसे हरी अग्नि के नाम से भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही कीमती खनिज होता है। तो पन्ना उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पन्ना उत्पादन, पन्ना उत्पादन हेतु, हेतु क्या है दोस्तों, तो प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। पन्ना उत्पादन हेतु क्या है, वो प्रसिद्ध है। इसके बाद में फिर हमने पढ़ा था नेक्स्ट, और वो है कौन सा, कोलंबिया। फिर है वेनेजुएला। दोस्तों हो गया कौन सा, वेनेजुएला। क्या आप लोगों का हो गया, वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद में फिर भाग में हमने पढ़ा कौन सा, वेनेजुएला। फिर था आपका गुयाना। दोस्तों कौन सा, गुयाना। ये हो गया अपना क्या, गुयाना। गुयाना के बाद में फिर आपने पढ़ा सुरीनाम। अगला था मित्रों कौन सा, सुरीनाम। उसके बाद में था अपना कौन सा, फ्रेंच गुयाना। ये हो गया आपका फ्रेंच गुयाना। और इन सभी को आप जान सकते हैं, ये याद रखिएगा, ये जो है ये वाला, ये और ये वाला, यानी ये इसके कौन से हैं, उत्तरी भाग में। दोस्तों उत्तरी भाग में है, किस भाग में है, उत्तरी भाग में है, याद रखिएगा। और इस उत्तरी भाग में जो यहाँ पर घास पाई जाती है, इस महाद्वीप के इस उत्तरी भाग में जो घास पाई जाती है, घास को कहते हैं दोस्तों लानोस। यहाँ पर लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। लानोस घास के क्या पाए जाते हैं, मैदान। तो ये आपको याद रखना है, इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, अगला नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था इसके बाद में वो थे अपने कौन से, तो अगला देखिए आप, यानी इसके मध्य में, मध्य की हमने बात की। और मध्य में याद रखना हमने पढ़े थे कौन से, बोलीविया और पराग्वे। यानी मध्य में था कौन सा, बोलीविया। ये आपका हो गया नंबर 1 बोलीविया, बोलीविया। ये हो गया दोस्तों। और बोलीविया के बाद में कौन सा हो गया, पराग्वे। पराग्वे यानी ये इसके किस भाग में माने जाएंगे दोनों, तो मध्य भाग में माने जाएंगे, मध्य देश। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका के मध्य देश कौन कौन से हैं, तो ये बोलीविया और पराग्वे। के बाद में नेक्स्ट आप आगे देख सकते हैं, इस महाद्वीप के याद रखें पश्चिमी देशों की बात करें दोस्तों, पश्चिमी पश्चिमी देशों में कौन कौन से देश इसके होंगे, तो इस महाद्वीप के जो पश्चिमी दोस्तों देश होंगे कौन से, पश्चिमी पश्चिमी देशों में यहाँ काउंट होंगे आपके कौन से, ब्राजील। तो एक तो हो गया अपना कौन सा, ब्राजील हो गया। और ब्राजील के बाद में फिर ये हो जाएगा पश्चिमी देशों में ब्राजील, और कौन सा हो गया, उरुग्वे। तो ये दोनों के दोनों ये पश्चिम में माने जाएंगे, यानी कौन से देश होंगे, पश्चिमी देश माने जाएंगे। फटाफट नोट करते चलिए, इसी प्रकार से है ना, थ्योरी भी लिखें। बाकी के तो मानचित्र में आप लोगों ने पढ़ा ही है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिणी देशों की अगर हम बात करें, तो दक्षिणी देश याद रखें, यानी दोस्तों दक्षिणी देश हैं, उन देशों में आएंगे कौन से, तो एक आपका आ गया चिली। चिली के बाद में आने वाला है दोस्तों कौन सा, तो अर्जेंटीना।
चिली के बाद में आने वाला है क्या, अर्जेंटीना, याद रखिएगा। देख सकते हैं आप, इसमें देखिएगा ये दक्षिणी देशों में हमने पढ़े थे, तो दक्षिणी देशों में कितने देश थे, दो, एक था आपका चिली और एक कौन सा था, अर्जेंटीना। इस तरह से ये यहाँ हो जाएंगे, दोनों किस में आने वाले हैं, तो ये दक्षिणी देश हो गए, दक्षिणी देश हो गए दोस्तों, ये हुए आपके कौन से, दक्षिणी देश। अब इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट, अगले हम बात करते हैं कौन से, पश्चिमी देशों की। तो यहाँ आपके आने वाले हैं पश्चिमी देशों में, एक अपना हो गया इक्वेडोर, और इक्वेडोर के बाद में दोस्तों यहाँ आएगा कौन सा अगला, पेरू। ये काउंट होंगे किस, पश्चिमी देशों में, इक्वेडोर और पेरू पश्चिमी देश हो गए। इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा, यानी इसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अच्छा, तो ये जो इसका था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये पूरा का पूरा याद रखें, हमने यहाँ नोट किया है। इस तरह से आपको ये याद रहना चाहिए दोस्तों, ये हो गए अपने कौन से, पूरे देश। तो ये टोटल के टोटल जो देश है, नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्री है, साउथ में कौन सी है, पूर्व में कौन सी है ना, पश्चिम में कौन सी है और मध्य में कौन सी है। इस तरह से आप लोगों को आना चाहिए पूरा राजनीतिक वर्गीकरण। अब दोस्तों इतना पढ़ लेने के बाद में अब अपना काम आसान है, अच्छे से हम व्यवस्थित तरीके से अब इस महाद्वीप को समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट फटाफट से आप नोट करिएगा, फटाफट से नोट कर लीजिएगा इस चीज को, फिर बढ़ते हैं आगे। ये पांचों के पांचों हैं, 1 2 3 4 5, ये पूरा का पूरा हमें करना है, यानी इन पांचों को, ये पांचों हैं, ये उत्तर में है, उत्तरी भाग में है, यहां से लेकर के, और ये भी इसी में है ना, हो गया। फटाफट उतारिए, जल्दी करो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए ना, अब इसका नेक्स्ट देखेंगे आप अगला। तो देखिएगा, ये फिर से ये मानचित्र आ गया अगली स्लाइड में, अब समझिए। तो अब इस महाद्वीप की हम विशेषताओं को लेते हैं दोस्तों, क्या क्या इस महाद्वीप की प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या स्थिति है जो हमें यहाँ देखनी है, तो ध्यान लगाएं। इसका सबसे ऊपर उत्तरी भाग होगा, नीचे दक्षिणी, इधर पूर्व होगा, और इधर क्या हो गया, पश्चिम हो गया, इधर क्या हो गया, पश्चिम। यहाँ आप लोग मुझे फटाफट से बता सकते हैं, कोलंबिया के ऊपर यहाँ क्या था, इक्वेडोर, इक्वेडोर के ऊपर ये क्या था बताइएगा, वेनेजुएला। चलो इधर से देखेंगे, ये क्या था, चिली, एक हो गया अपना चिली, क्या हो गया, चिली। और इधर ये क्या हो गया, अर्जेंटीना, कितने हो गए, दो, चिली अर्जेंटीना दो हो गए। इसके बाद में ये था अपना कौन सा, बोलीविया, तीन हो गए। ये हो गया आपका कौन सा, चार। के बाद में ये हो गया पांच, ये छह और ये सात, यानी सात ऐसे देश हैं इस महाद्वीप के पश्चिम में आने वाले। याद रखना, यहाँ से लेकर के ये आप लोगों का जो है, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो है कौन सा, वेनेजुएला, और वेनेजुएला से लेकर के ध्यान दीजिएगा, वेनेजुएला से लेकर के, और फिर ये कोलंबिया, और कोलंबिया से लेकर के ये इक्वेडोर, इक्वेडोर के बाद में ये आ जाइए, और ये हो गया आप लोगों का, ऐसे ये फैली हुई है। इक्वेडोर के बाद में दोस्तों ये इस महाद्वीप के पश्चिम में ये एक पर्वतमाला है, याद रखिएगा, और ये इस महाद्वीप के 7 देशों में फैली हुई है। ये इसके बिल्कुल पश्चिम में है, पश्चिमी तट पर है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप के दोस्तों उत्तर की हम बात करें, तो इसके उत्तर में याद रखें, ये कौन सा भाग हो गया, उत्तर हो गया। ये महाद्वीप का कौन सा भाग है, दक्षिण है। और इधर का ये कौन सा भाग हो जाएगा बताइए, पूर्वी होगा। और इधर मित्रों कौन सा भाग हो जाएगा, ये इस महाद्वीप का पश्चिम होगा। अब वो यहाँ हमें जानना है कि इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में क्या है,
तो उत्तर की अगर हम बात करें तो उत्तर में है दोस्तों कौन सा, उत्तरी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका। ऐसे में इसे लिख सकता हूँ NA। उत्तर में क्या है साथियों, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका है। दक्षिण की हम बात करें तो इसके दक्षिण में है, याद रखें, अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके कहाँ पर है, दक्षिण में है अंटार्कटिका। पूर्व की और पश्चिम की हम बात करें तो इन दोनों तरफ याद रखें जल है। दोनों तरफ क्या है दोस्तों, जल है। तो इसकी इधर जल राशि है, इस तरफ आप देखोगे तो ये भी एक जल राशि है। और इस जलीय भाग को हम कहते हैं क्या, प्रशांत महासागर, यानी ये प्रशांत महासागर का जलीय भाग है। आप मुझे बताएं फटाफट, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इसके पश्चिम में कौन सी जलीय राशि है, पश्चिम में कौन सी जलीय राशि है। तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों, पश्चिम में जो जलीय राशि है वो जलीय राशि हो जाएगी प्रशांत महासागर। यानी कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। इसके कहाँ पर है सर, पश्चिम में। महाद्वीप के पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर है। अब इस महाद्वीप के हम पूर्व की बात करें साथियों तो इसके पूर्व में याद रखिएगा, यहाँ से आप जानना चाहेंगे में क्या है, पूर्व में भी याद रखें यहाँ भी जलीय राशि है। यानी इसका पूर्वी तट जो है वो भी जल से सटे हुए है। और ये जल हो गया मित्रों कौन सा, अटलांटिक महासागर। हम लोग क्या बोलते हैं, अंध महासागर भी बोलते हैं। यानी अटलांटिक महासागर ये हो गया। तो इसके पूर्वी भाग की अगर हम बात करें तो क्या है, अटलांटिक महासागर है साथियों। कौन सा, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, ये इसके पूर्वी भाग में हो गया। तो इस तरह से इस महाद्वीप की चारों तरफ की लोकेशन हो गई। और ये एक पर्वतमाला है जिसके पश्चिमी भाग में है। और ये प्रशांत महासागर की जलीय राशि को इसकी मुख्य भूमि से क्या करती है दोस्तों, अलग करती है ना। तो ये है एक पर्वत श्रृंखला। और इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, तो आइए जानते हैं इस पर्वत श्रृंखला के विषय में। कौन सी पर्वत श्रृंखला यह है, तो दोस्तों ये पर्वत श्रृंखला जो है सर, तो इसके 7 यानी 7 कंट्रियों में फैली हुई है। किस में, 7 देशों में फैली हुई है, बताइए फटाफट से। हिमालय है, पेरू कोई पर्वतमाला होती है क्या, पेरू कोई पर्वतमाला होगी क्या। चलो आप कंट्रियों के नाम बताएं। हैं, कंट्रियों के नाम बताइए फटाफट से। बिल्कुल राइट। देखिएगा किस तरह, हमें सुनिएगा, नोट करते चलें। ये याद रखें, यहाँ आप लोगों को नोट करना है, यहाँ नोट करना है चिली। इसी तरह से आप नोट करते चलिए चिली, यहाँ इस हिस्से में नोट करना है चिली। उसके बाद में ये जो एक पार्ट है ये आप देख रहे हैं इसका, ये हो जाएगा अपना कौन सा, अर्जेंटीना दोस्तों, अर्जेंटीना हो जाएगा। ये सारी चीजें बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए पूरी की पूरी। टोटल बातें किस में होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। ये पूरा मैप आपके माइंड में छपना चाहिए। के बाद में ये जो है, ये वाला जो है दोस्तों, ये पेरू नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं आप। क्या है, बोलीविया है, बोलीविया है, याद रखें। ये क्या हो जाएगा, बोलीविया। इसी तरह से नोट करते चलें, एक तरफ ये बना करके मैप बनाइए अगला, और नोट करते चलिए फटाफट से। यानी हो गया आपका कौन सा, चिली। उसके बाद में कौन सा है, अर्जेंटीना। चिली के बाद में ये कौन है, अर्जेंटीना। फिर नोट कीजिएगा बोलीविया, फटाफट से नोट करें। चित्र जैसा बनता है वैसा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई मायने नहीं रखता, आपको स्वयं को समझ में आना चाहिए। जैसा बनता है मानचित्र वैसा हम बना सकते हैं। बीच में डिवाइडेशन करते हैं तो ठीक है, बाकी के आप एक बिंदु बना करके और नाम लिख लीजिए।
हो गया। आगे देखेंगे आप, तो ये यहाँ से ये अपना एक देश हो जाएगा, ये भी इधर ही लिख लेते हैं ना। और ये हो गया कौन सा, पेरू। ये नोट कीजिएगा दोस्तों, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, पेरू। बोलिविया और क्या हो गया, पेरू। नोट किया। इसके बाद में देखेंगे आगे, ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये वाला ये होगा अपना इक्वेडोर। यहाँ इस तरह से नोट करना है, इक्वेडोर, यानी चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, पेरू, इक्वेडोर। फटाफट से नोट करते चलें। और इसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं में, ये हो जाएगा कौन सा, कोलंबिया। कोलंबिया किस तरह से बनाइएगा, कोलंबिया, ये प्राकृतिक सीमा है इसकी बिल्कुल। और इसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा वेनेजुएला। वेने क्या, वेनेजुएला, इस तरह से नोट कर दिए, वेनेजुएला। हो गया क्या, बना लिया ना सबने। तो देखिएगा एक बार फिर से देखें, इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में क्या है बताइए, एनए। एनए का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका। दक्षिण में क्या है बताएंगे आप, अंटार्कटिका हो गया। और पूर्वी और पश्चिमी भाग में जलीय राशि है। अब पूर्वी भाग में कौन सी जलीय राशि है, तो पूर्वी भाग में है अटलांटिक महासागर। ये सारा का सारा ये कार्डिलेरा जो हम देख रहे हैं ना, पेन की आकृति में, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं डिटेल से, है ना, पूरा का पूरा आगे पढ़ेंगे। शहरों, एकांका, गोवा, इसकी चोटी वगैरह, तो आप पहले ये सीखिएगा। फिर ये हो गया कौन सा, अटलांटिक। अच्छा, पश्चिमी जो तट है वो किससे लगा हुआ है बताएंगे आप, प्रशांत महासागर से लगा हुआ है। और प्रशांत महासागर जो है, इस प्रशांत महासागर और इसकी मुख्य भूमि, यहाँ एक पर्वतीय श्रृंखला है। यहाँ पर क्या है, पर्वतीय श्रृंखला है, एक चेन की आकृति में फैली हुई है, कार्डिलेरा। कार्डिलेरा पर्वत है, याद रखें, चेन की आकृति वाला पर्वत है। यहां तक कर लिया। अब ये जो यहाँ प्राकृतिक सीमा इसकी बनी हुई है, यानी जलीय और स्थलीय दोनों पार्ट अलग हो रहे हैं। ये प्राकृतिक सीमा कितने देशों के साथ बनी हुई है, तो ये 7 कंट्रियों के साथ बनी हुई है। इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्रशांत महासागर से प्राकृतिक सीमा जो बनी हुई है वो कितने कंट्रियों के साथ बनी हुई है, तो यहाँ आपका जवाब होगा कितना, 7। तो ये आप यहाँ नोट कर लीजिए, 7 देश। कितने देश, 7 देशों के साथ, 7 देशों के साथ कार्डिलेरा, कार्डिलेरा दोस्तों क्या, पर्वत, 7 देशों के साथ कार्डिलेरा पर्वत कौन सी सीमा बना रहा है, प्राकृतिक सीमा बनाता है, प्राकृतिक सीमा बनाता है। यानी 7 ही वो कंट्री हैं जिनके नाम मैंने लिखे हैं, इनके साथ में कार्डिलेरा पर्वत क्या बना रहा है, प्राकृतिक सीमा बना रहा है, 7 के साथ में। कौन कौन से हैं देखिएगा आप, नंबर 1 चिली, अर्जेंटीना 2 हो गया, बोलिविया 3, पेरू 4 हो गया, इक्वेडोर 5, कोलंबिया 6 और वेनेजुएला 7। सातों के नाम लिखे हैं ना। ये सातों के साथ में ऐसे पूछा जा सकता है, इसके साथ में प्राकृतिक सीमा नहीं बनती है, इसके साथ में प्राकृतिक सीमा नहीं बनती है।
अब ये जो कार्डिलेरा पर्वत है ये याद रखें किस आकृति में है, तो आकृति भी आपसे पूछी जा सकती है। तो किस आकृति में है बताएंगे आप, तो चैन के समान। किस समान है, चैन के, याद रखना समान आकृति में यह है। चैन के समान आकृति दोस्तों क्या है, ये पर्वत है। पूछा जाएगा कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर 7 देशों में फैला हुआ कार्डिलेरा जो पर्वत है वो किस आकृति वाला पर्वत है, तो चैन की आकृति वाला क्या है, पर्वत है। किस आकृति वाला पर्वत है, चैन की आकृति वाला, याद रखें क्या ये पर्वत है। ठीक, इस पर्वत की दोस्तों लंबाई की अगर हम बात करें तो ये याद रखें 7200, कितने, 7200 किलोमीटर लंबा है। यानी कितने किलोमीटर लंबा है, 7200 किलोमीटर लंबा है। ये जो आप चैन की आकृति का या कार्डिलेरा जो पर्वत देख रहे हैं वो किस आकृति, वो कितना लंबा है, तो 7200 किलोमीटर लंबा है। कितना, 7200 किलोमीटर याद रखें लंबा है। और इसी में जो अर्जेंटीना है, इस अर्जेंटीना में इस पर्वत में एक चोटी है दोस्तों। कहाँ की बात करें, अर्जेंटीना की। यहाँ अर्जेंटीना में है इसमें एक चोटी, और ये होगी माउंट, हो जाएगी कौन सी, माउंट सेरो, माउंट सेरो एकांकागुआ। क्या नाम होगा, माउंट सेरो एकांकागुआ, ये इसका नाम होगा। ये याद रखें माउंट सेरो एकांकागुआ, ये इस कार्डिलेरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये चोटी यानी 6960 मीटर ऊंची है दोस्तों। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि यह है इस महाद्वीप की, यह है इस महाद्वीप की, जो दक्षिणी अमेरिका हम पढ़ रहे हैं, इस महाद्वीप कैसी चोटी है, तो सर्वोच्च चोटी भी मानी जाएगी। सर्वोच्च क्या है, चोटी है। महाद्वीप की कौन सी चोटी है, सर्वोच्च चोटी है ना, माउंट सेरो एकांकागुआ। जैसे आपने उत्तरी अमेरिका में पढ़ा ना, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, माउंट मैकिनले पड़ी थी ना, 6194 मीटर ऊंची। इसी प्रकार से माउंट सेरो एकांकागुआ कहाँ पर है, अर्जेंटीना में। ये मैंने इधर चिली की तरफ बनाया है, लेकिन कहाँ है ये, अर्जेंटीना में है। याद रखिए कहाँ पर है ये, अर्जेंटीना में है। और ये इस महाद्वीप की सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। तो फटाफट से आप नोट करते चलिए इसी तरह। हो गया, चलो देखें, जल्दी करो जल्दी करो। हो गया क्या, चलो देखिएगा नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं, देखें अब इस महाद्वीप को हम देखते हैं कि भी कौन कौन सी जल संधि हैं, और जिन जल संधियों से ये महाद्वीप क्या हो रहा है, अलग। तो आइए जानते हैं, यहाँ बनाते हैं इस महाद्वीप का तरह से एक मैप। देखिएगा तरह से दो, ये महाद्वीप हो गया अपना कौन सा, यानी दक्षिणी अमेरिका। ये दक्षिणी क्या हो गया, अमेरिका। हम भी इसी प्रकार से बनाते चलिए साथ में दक्षिणी अमेरिका दोस्तों। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है, इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अब उत्तर की हम बात करें, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में, इसके उत्तर में याद रखिएगा, यहाँ पर उत्तर में यहाँ है पनामा नहर। इस महाद्वीप के उत्तर में कौन सी नहर है, तो ये हो जाएगी पनामा नहर। नोट करते चलें साथियों, पनामा नहर ये इसके उत्तर में हो गई। और पनामा नहर इस महाद्वीप को अलग करती है, किससे, तो एन ए से अलग करती है। यानी मुझे कहना पड़ेगा कि एन ए नॉर्थ अमेरिका, मेरा मतलब है उत्तरी अमेरिका से अलग करती है।
अब आइए इसके साउथ की बात करें तो इसके दक्षिण में आप देख रहे हैं, यहाँ दक्षिण में इस जगह दोस्तों एक द्वीप है, और इस द्वीप का नाम क्या था बताओ? ह्यूगो द्वीप। क्या था? ह्यूगो द्वीप। इसी को हमने एक नाम दिया फॉकलैंड द्वीप, है ना। अब यहाँ फॉकलैंड जो द्वीप है, यहाँ भी एक जल संधि है, यहाँ भी दोस्तों क्या है? एक जल संधि है इस तरह से। और ये जो जल संधि होगी, वो जल संधि किस किस को अलग करेगी? तो यहाँ इसको अलग करती है, किसको? अर्जेंटीना को दोस्तों। किसको अलग करेगी? अर्जेंटीना को द्वीप से अलग करती है। और ये इधर आप देख रहे होंगे इस हिस्से में ये वाला जो पार्ट है, और इधर वाला जो पार्ट है, ये जो जलीय राशि है दोस्तों, वो जलीय राशि अपनी कौन सी? प्रशांत महासागर का जलीय भाग है। यानी ये आपका हो गया कौन सा? प्रशांत महासागर हो गया, प्रशांत महासागर। तो इसके जलीय भाग को मिलाएगी। इधर आपका हो गया कौन सा? अटलांटिक महासागर हो गया, इसके जलीय भाग को मिलाएगी। तो अटलांटिक महासागर को किससे मिलाने का काम कर रही है? प्रशांत महासागर से मिलाने का काम करती है। और फ्यूगो द्वीप को इस महाद्वीप के अर्जेंटीना से क्या करती है? अलग करती है। अब ये कौन सी जल संधि है? तो ये जल संधि हो जाएगी दोस्तों ये वाली मेगेलन जल संधि। मेगेलन, याद रखना, जिसने परिक्रमा की थी इसमें मेगेलन क्या हो गई? जल संधि। आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है, मैगेलन जल संधि याद रखना दोस्तों किसके बीच में है? मैगेलन जल संधि इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना को फ्यूगो द्वीप से अलग करती है। कि जल संधि क्या करती है? जल संधि याद रखना दोस्तों, जलीय राशियों को मिलाती हैं और स्थलीय भागों को क्या करती हैं? फटाफट बताओ। अलग करती है ना। तो कौन सी जल संधि हो गई? मैगेलन जल संधि, जो कि अर्जेंटीना को फ्यूगो द्वीप से क्या करेगी? अलग करेगी। और अटलांटिक महासागर की जलीय राशि को प्रशांत महासागर की जलीय राशि से क्या करेगी? मिलाएगी। अब इसके बाद में यहाँ आप देख पा रहे होंगे के नीचे यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप है दोस्तों। अब अंटार्कटिका की जो मुख्य भूमि है और फ्यूगो द्वीप जो है, इनके बीच में कौन कौन सी जल संधि है? आइए जल संधि की बात करते हैं। इन दोनों के बीच में दोस्तों, के बीच में एक अपना ये हो गया इधर से वो ही जल, और ये इनके बीच में जो जल संधि है, और वो जल संधि हो जाएगी अपनी ड्रेक पैसेज। यानी कौन सी जल संधि? तो ड्रेक ड्रेक पैसेज, ड्रेक पैसेज जल संधि। ड्रेक पैसेज क्या हो गई? जल संधि। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। ड्रेक पैसेज जो जल संधि है, वो अंटार्कटिका महाद्वीप और फ्यूगो द्वीप दोनों को क्या करती है? अलग करती है। और अटलांटिक महासागर के जलीय भाग को प्रशांत महासागर के जलीय भाग से मिलाती है। ठीक है, इन दोनों के जलीय भागों को क्या करेगी दोस्तों? मिलाएगी, है ना। एक बार आप फिर से देख सकते हैं, इस महाद्वीप की हम जलीय संधियों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जल संधियां। ये आप हेडिंग डाल सकते हैं, महाद्वीप की दोस्तों क्या? जल संधियां। यानी कौन कौन सी वो जल संधियां या नहर हैं जो इसको अलग कर रही हैं? तो नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका को पनामा नहर है। इसके बाद में इसको नीचे से देखें फ्यूगो द्वीप से, और इसे अलग करती है कौन? मैगेलन जल संधि। इसके बाद में फ्यूगो द्वीप और अंटार्कटिका की बात करें, इन दोनों को अलग करेगी ड्रेक पैसेज जल संधि। और ये दोनों की दोनों जल संधियां अटलांटिक महासागर की जलीय राशि को किससे मिलाने वाली हैं? प्रशांत महासागर की जलीय राशि से मिलाती हैं। तो इस तरह से फटाक से नोट कर लीजिए आप पूरा का पूरा। हो गया? चलो अब आगे देखिए। देखो नेक्स्ट देखिएगा। अब आगे हम जानते हैं इस महाद्वीप की जलीय विशेषताओं को। यानी इस महाद्वीप की जलीय विशेषताओं में कौन कौन सी प्रमुख नदी हैं, कौन कौन सी झीलें और कौन कौन सी खाड़ी हैं।
तो आप इसी तरह का मानचित्र बनाइए और करते हैं इसको पढ़ना स्टार्ट। यानी ये जो हमारा महाद्वीप है दोस्तों, इस तरह से एक छोटा सा ये बना लीजिए। ऐसे अब इसमें हम देखेंगे तो यहाँ आप जानते हैं नीचे नीचे, यानी ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों। यहाँ बताओ मैंने क्या बताया था, फटाक से बताओ। अर्जेंटीना, वेरी गुड। क्या बताया? अर्जेंटीना बताया सर। ये हो गया अपना कौन सा? अर्जेंटीना। तो दोस्तों अर्जेंटीना के अगर हम दक्षिण की बात करें और इसके पूर्व की बात करें तो इसके दोनों तरफ याद रखें। इसके दक्षिण की बात करें, अर्जेंटीना के किधर? दक्षिण। और इसके पूर्व में, इसके पूर्व भाग में सेंट जॉर्ज की खाड़ी है दोस्तों। कौन सी खाड़ी है? सेंट जॉर्ज क्या है? खाड़ी। या तो आप लोगों से डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि सेंट जॉर्ज की खाड़ी किस महाद्वीप में है, तो आपका जवाब होगा दक्षिणी अमेरिका में है। और दक्षिणी अमेरिका की भी किस कंट्री में है सर? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के पूर्वी तट पर है दोस्तों। और आप जानते हैं कि पूर्वी तट पर है तो किसका जलीय भाग हो सकती है, फटाफट बताओ। तो अटलांटिक महासागर का जलीय भाग होगी। ये चीज हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं। तो किसका जलीय भाग है ये? अटलांटिक दोस्तों, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक किसका? महासागर का जलीय भाग ये मानी जाएगी। अटलांटिक महासागर का जलीय भाग, ठीक है। तो आप लोगों से पूछेगा कि ये हो गई सेंट जॉर्ज की कौन सी खाड़ी हो गई, यानी कौन सी खाड़ी हो गई बताएं? सेंट जॉर्ज की क्या हो गई? खाड़ी। तो ये याद रखिएगा, खाड़ी है कौन सी? सेंट जॉर्ज की खाड़ी। और सेंट जॉर्ज की खाड़ी कहाँ पर है? वो अर्जेंटीना में है दोस्तों। कहाँ आएगी? अर्जेंटीना में। इधर ये खाड़ी नहीं है दोस्तों, यही खाड़ी है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ मुझे फटाफट बताओ, यहाँ आपको मैंने क्या बताया? इक्वेडोर। यहाँ आप लोगों ने पढ़ा क्या? इक्वेडोर। और इक्वेडोर में याद रखें, यहाँ एक खाड़ी है गवायाकिल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी होगी दोस्तों? यहाँ एक खाड़ी हो जाएगी गोवाया, ग्वायाकिल, ग्वायाकिल की क्या खाड़ी? ये भी एक इम्पोर्टेंट खाड़ी है। अब आप मुझे फटाफट से बताइए, ये महाद्वीप के कौन से भाग में है? पश्चिमी भाग में। तो पश्चिमी भाग में है तो किसका जलीय भाग हो सकती है? किसका जलीय भाग हो सकती है? तो ये जो खाड़ी होगी, ये याद रखना दोस्तों, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का क्या जलीय भाग मानी जाएगी? जलीय भाग। और ये रेलवे भर्ती परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ग्वायाकिल की खाड़ी कहाँ है? तो जवाब होता है इक्वेडोर में स्थित है। ग्वायाकिल की खाड़ी दोस्तों कहाँ पर है? इक्वेडोर में। और अर्जेंटीना में है सेंट जॉर्ज की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? सेंट जॉर्ज की खाड़ी हो जाएगी। कहाँ पर होगी? अर्जेंटीना में। अब इसके दक्षिण में यहाँ जो मैं बात कर रहा था, यहाँ जो खाड़ी है दोस्तों, एक छोटी सी खाड़ी, तो याद रखना फ्यूगो द्वीप, जिस द्वीप की मैं बात कर रहा, कौन सा? फ्यूगो द्वीप। वैसे ये फ्यूगो द्वीप वाली खाड़ी है। और यहाँ आपका ये अर्जेंटीना हो गया। इन दोनों के बीच में यहाँ ये खाड़ी है दोस्तों। और इस खाड़ी का नाम है कौन सी? पेनास की खाड़ी। ये हम लोगों की खाड़ी है कौन सी? पेनास की क्या हो जाएगी? खाड़ी हो जाएगी, है ना? पेनास की खाड़ी। तो देखिएगा अर्जेंटीना के साउथ में है, फ्यूगो पर है। और फ्यूगो पर याद रखिएगा ब्रिटेन का अधिकार है। इस वजह से इस खाड़ी पर ब्रिटेन अपना अधिकार जताने की कोशिश करता है। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि विवादित है मामला। तो ये याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है ग्वायाकिल की खाड़ी, तो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इस तरह से ये खाड़ी आप लोगों को याद रखनी है। अब इसके बाद में दोस्तों झीलों की बात करें तो इस महाद्वीप की एक प्रमुख झील, तो सबसे बड़ी झील इस महाद्वीप पर है। और यहाँ वो झील है दोस्तों, महाद्वीप की प्रमुख झील याद रखें, यहाँ झील है। और ये जो झील होगी आपकी, वो हो जाएगी किसमें? वेनेजुएला में। यानी ये झील कहाँ होगी?
तो वेनेजुएला में ये झील होगी और झील का नाम है मरकोवा। क्या नाम है? मरकोवा झील। कई जगह लिखा मिलता है मेरोकोवा, तो मरकोवा याद रखना दोस्तों। महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और ये झील कहाँ पर है सर? तो ये हो गई आपकी किसमें? इसमें होगी वेनेजुएला में। वेनेजुएला, यहाँ पर आपकी ये झील है। यानी झील का नाम क्या है? मरकोवा झील। और मरकोवा झील याद रखना इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ऐसी झील मानी जाएगी सबसे बड़ी। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मरकोवा। मरकोवा झील। अब आपने ये चीजें पढ़ ली तो आसान है ना। कहाँ पर है ये? वेनेजुएला में है। ग्वायाकिल की खाड़ी कहाँ है? इक्वेडोर में है। सेंट जॉर्ज की खाड़ी और पेनास की खाड़ी कहाँ है? अर्जेंटीना में। ये अर्जेंटीना के बिल्कुल साउथ में है और ये पूर्वी पार्ट में यानी ईस्ट में है। तो इस तरह से ये चीजें आपको फटाफट याद रखनी है, नोट कर लीजिए, नोट करिए इनको फटाफट से। अब आगे देखिए दोस्तों, हो गया। आगे देखें नेक्स्ट, इस महाद्वीप की प्रमुख लेते हैं क्या? नदियां। यानी इस महाद्वीप की प्रमुख क्या नदियों, इस महाद्वीप की प्रमुख नदियों की चर्चा करेंगे दोस्तों नेक्स्ट। यानी जो भी इसका शेष बचा है वो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए दर्पण क्लासेज कंपटीशन, दर्पण क्लासेज करौली के इस यूट्यूब चैनल से। और जिन्होंने दर्पण क्लासेज करौली इस नाम से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।